हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं शक्ति पंप के बारे में। बेसिकली शक्ति पंप एक ऐसा शेयर है जिस शेयर में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिला है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्वार्टर 1 का रिजल्ट आ चुका है शक्ति पंप का, और बैक टू बैक 3-4 ऑर्डर्स भी हैं शक्ति पंप के पास। और ये बेसिकली ये जो ऑर्डर होते हैं वो 3 से 4 महीने का ऑर्डर होता है और 30-40 करोड़ का ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर बुक भी इसकी ऑल टुगेदर अच्छी अच्छी है, और अगर आप देखेंगे तो इनका क्वार्टर 1 का रिजल्ट भी अच्छा है मेरे अकॉर्डिंगली। पर इसमें प्रीवियस डे में एक लोअर सर्किट देखने को मिला। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं भक्ति शक्ति पंप्स के बारे में, और कंप्लीट डिटेल हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में बिना किसी देरी के। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे 5% का लोअर सर्किट देखने को मिला। ये जो रिजल्ट आया था वो रिजल्ट थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन के करीब नहीं था, और हालांकि फ्राइडे का जो ट्रेडिंग सेशन था, फ्राइडे का जो दिन था, जिसमें ऑलमोस्ट 2000 कंपनीज लॉस में चल रही थी, जो एक्टिवली जिसमें ट्रेड किया जाता है उसमें से सारी की सारी कंपनीज लॉस में थी। निफ्टी 50 को छोड़ के बाकी सारे के सारे इंडेक्स भी डाउन थे। तो वो हो सकता है प्री बजट बजट आने से पहले वाला जो क्रैश होता है वो हमें देखने को मिला, और वहाँ से एक थोड़ा सा क्रूशियस रहने की जरूरत है। बजट आ रहा है ट्यूसडे को, हम आपको बता दें ट्यूसडे को बजट आएगा, और वहाँ से आपको एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है इस शेयर में। अब हम बात करें एक साल में भर्ती शक्ति पंप्स सॉरी शक्ति पंप्स के जो रिटर्न है एक साल का वो 484% के आसपास है, और 5 साल के रिटर्न्स 1015% के आसपास का 5 साल का रिटर्न है। तो ये जो शानदार रैली आप यहाँ पे देख रहे हैं वही रैली इस पर्टिकुलर शेयर ने दिखाई है अपने इन्वेस्टर्स के लिए, और ये बहुत अच्छा बुल रन का एक बहुत अच्छा सा यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। अब अगर हम बात करें शक्ति पंप्स के बारे में, तो दे आर द प्राइमरी इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पंप्स, मोटर एंड वेरियस काइंड ऑफ मोटर्स, और इसमें अदर एडवांस्ड वाटर पंपिंग सोल्यूशन भी ये लोग प्रोवाइड करती हैं। बेसिकली दे आर इनटू इरिगेशन, हेक्टोकल्चर और डोमेस्टिक वाटर सप्लाई में, और एक कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी है इस ब्रांड्स का, जो कि शक्ति के से वेल नोन है। और ये जो ब्रांड है शक्ति ब्रांड, वो बेसिकली शक्ति पंप से पूरे इंडिया में जाना जाता है। ये ऐसा वेल नोन ब्रांड है। अब अगर हम बात करें इस बेसिकली इस पर्टिकुलर शेयर के बारे में, तो ये शेयर अपने ऑल टाइम से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10% के आसपास डाउन है। और अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर शेयर में, तो इसका मार्केट कैपिटल जो है 7816 करोड़ का है। मेरे अकॉर्डिंगली 5000 से 10,000 करोड़ का जो मार्केट कैपिटल होता है ना, बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ की जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, और 5,000 करोड़ के आसपास जब उस कंपनी ने एक अच्छा मार्केट कैपिटल शो कर दिया है, तो वहाँ से वो कंपनी बहुत अच्छी ग्रो हो जाती है। कैसे? 60 मार्क्स लाने से 60 से 80 आप आसानी से ला सकते हैं, या 70 से 80 मार्क्स आप आसानी से ला सकते हैं। इनिशियल पासिंग मार्क्स और टॉपर बनने के लिए थोड़ा सा मार्क्स का आपको क्रंच रहता है। पर अगर 5000 करोड़ के आसपास का बेंचमार्क अगर किसी कंपनी ने क्रॉस कर दिया है, और वो अभी 10,000 करोड़ से नीचे है, तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि इसके पेयर्स कंपटीशन या फिर इसके सेक्टर्स में बाकी जो कंपनीज हैं वो उनके पास कितना मार्केट कैपिटल है। तो इसके मार्केट कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे 17,000 का हाईएस्ट मार्केट कैपिटल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस पर्टिकुलर सेक्टर में तो नहीं, पर अगर किसी भी सेक्टर में हम जैसे फार्मा सेक्टर में अगर कोई कंपनी है जिसका सेल्स ग्रोथ अच्छा है, जिसका प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, उसका मार्केट कैपिटल 5 से 5,000 के आसपास है, तो उस कंपनी में एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिलने को देखने को मिलती है। ये बहुत छोटे माइक्रो कैप स्मॉल कैप कंपनीज भी नहीं होती हैं, और ये बहुत बड़ा लार्ज कैप कंपनीज भी नहीं बन गई होती है। अभी ये मिड फेस में होता है, और वहाँ से ग्रोथ देखने को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलता है। खैर, ये सारी चीज़ें बात की बात है। अभी हम लोग बात करें बुक वैल्यू की, तो डेफिनेटली शक्ति पंप में एक अच्छा बुक वैल्यू है, और यहाँ पे ROC ROE आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा रिटर्न इसने दिया है। अगर हम लोग इसके CAGR की बात करें, तो CAGR भी यहाँ पे 34% एंड 10 ईयर्स का एंड 5 ईयर्स का, 3 ईयर्स का, 1 ईयर का आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ भी इस कंपनी में बहुत ही फिनोमिनल है, जो सबसे एडवांटेज वाली बात है। अब आ जाते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे, जो हम लोग को देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसका क्वार्टरली रिजल्ट क्या कहता है, और क्वार्टरली रिजल्ट में इसने कैसा परफॉर्म किया है, वो सारी चीज़ें एक बहुत बड़ा फैक्टर क्रिएट करके दिखाती है। तो अगर हम लोग बात करें जून के क्वार्टर में, तो आप जून के क्वार्टर में देखेंगे कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट जो है
वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो निकल के आ रहा है वो 93 करोड़ के आसपास आ रहा है, जो 90 करोड़ के आसपास का प्रीवियस क्वार्टर से ही है। तो प्रीवियस क्वार्टर से बहुत बड़ा जंप तो देखने को नहीं मिला, पर फिर भी जो ईपीएस है वो मेंटेन्ड है, ईपीएस थोड़ा सा इंक्रीज ही हुआ है और एक मेंटेन्ड ईपीएस है, तो जो कि बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है इस शेयर में आप देखेंगे 21% से 24% पे इंक्रीज हो गया है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन किसी भी शेयर का 20% से ऊपर होना बहुत अच्छा एंड फिनोमिनल माना जाता है। उसके बाद इस शेयर में बिल्कुल भी डेप्ट नहीं है, तो इस शेयर में आप देखेंगे डेप्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पे ये शेयर अच्छा प्रॉफिट कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24% के आसपास हुआ है, अभी हम लोग ने जस्ट देखा, और वहाँ से अगर आप देखेंगे तो 93 करोड़ के आसपास का सेल्स ग्रोथ है। और अगर इस कंपनी के इन्वेस्टिंग पैटर्न्स के बारे में बात करें तो थोड़ा सा ये जो है वो क्रूशियल रहने वाली बात है कि अगर मान लीजिए किसी भी शेयर में अगर प्रमोटर होल्डिंग को बेच रहे हैं तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता है मेरे अकॉर्डिंगली। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रमोटर्स जो है वो स्टेक को सेल कर रहे हैं, हालांकि एफआईआई डीआईआई उस स्टेक को इंक्रीज कर रही हैं, पर प्रमोटर का सेलिंग किसी भी शेयर के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर आप देखेंगे पिछले 2 साल में प्रमोटर ने 2-3% का स्टेक इंक्रीज किया था, पर उसके बाद पिछले क्वार्टर में 5% का स्टेक डाउल्यूट कर दिया। एफआईआई डीआईआई का स्टेक इसमें बढ़ गया है, पब्लिक होल्डिंग 39% के आसपास है। तो ये था Q1 का रिजल्ट। यहाँ पे बहुत डिटेल वे में इन्होंने बताया है, पर डिटेल वे में अगर हम लोग बात करें तो प्रॉफिट हम लोगों ने बात कर ही लिया, एक्सपेंस रेशियो के बारे में बात कर ही लिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में हम लोगों ने बात कर ही लिया। तो यहाँ पे ऑल टुगेदर वही सारी चीज़ें यहाँ पे अनऑडिटेड फॉर्म में इन्होंने पब्लिश किया हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं शक्ति पंप्स के ऑर्डर्स के बारे में। तो शक्ति पंप्स का ऑर्डर बहुत ही रिसेंटली आया था, 16 जुलाई को यहाँ पे ऑर्डर एक रिसीव हुआ है इनको, और ये ऑर्डर रिसीव हुआ है, अगर हम लोग बात करें तो ये ऑर्डर रिसीव हुआ है महाराष्ट्र एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी से, और वो डोमेस्टिक ऑर्डर है। और बेसिकली दिस ऑर्डर इज फॉर डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई एंड ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन फॉर टेस्टिंग एंड कमीशनिंग के आसपास का है। विद इन 120 डेज का टाइम पीरियड है, एंड 35 करोड़ का ये ऑर्डर है इस कंपनी के पास, जो कि बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र एनर्जी डेवलपमेंट के पास, मीडा। ठीक है, तो ये बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी के आसपास का है। अगर सेकेंड ऑर्डर के बारे में बात करें तो ये भी 14 मार्च को आया था, और ये है अगेन रिपीटिंग ऑर्डर है महाराष्ट्र की तरफ से 93 करोड़ के आसपास का। और अगर आप देखेंगे तो 13 जुलाई के आसपास का हरियाणा की तरफ से आया था, हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट का 73 करोड़ के आसपास का। तो इस कंपनी में ऑर्डर बुक जो है वो बहुत अच्छा है, तो इस जिसके कारण ये कंपनी एक अच्छा उभर के फ्यूचर इस कंपनी का देख सकता है। अगर हम लोग मार्केट कैप की बात करें तो वो भी तो बहुत बड़ी मार्केट कैपिटल नहीं है, तो थोड़ा सा इंक्रीज यहाँ पे देखने को मिल सकता है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको लगता है कि ये चैनल थोड़ा सा भी वैल्यूएबल है, ये वीडियो थोड़ा सा वैल्यूएबल है, तो आप जरूर कंसिडर सब्सक्राइबिंग अस। एंड इन केस ऑफ एनी डाउट, इन केस ऑफ एनी फंडामेंटल क्वेरीज, और कोई भी कमेंट हो, कुछ भी हो, आप बेधड़क होकर कमेंट सेक्शन में बताइए, पूछिए। और लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर विथ अदर्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।